हेलो 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 गाइस, एक बार फिर आ चुके हैं हम आपके सामने। तो आज जैसे कि आपने देखा पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने किया था JEE एडवांस 2024 के PYQ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ। तो आज हम करेंगे 2023 में जो भी आपका जे का पेपर आया था एडवांस वाला, तो उसमें आपके जो ऑर्गेनिक के सवाल थे वो उनको आज हम डील करेंगे, ठीक है। देखिए फिर, तो जैसा ही पहला सवाल, क्या आपके पास क्वेश्चन है? आपके बताइए, क्वेश्चंस नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ, मुझे क्वेश्चंस निकालने दीजिए एक बार, कहाँ है भाई वो, फिर मैं आपको बता, एक एक करके 1 to 1 चलना, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चंस हम क्यों करें, तो आप क्या बताओगे? बताइए, क्या जेई में पे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं? अरे बताओ, क्या जेई में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपका एक भी रिपीट नहीं होता, सही बात है ना? बताओ यार, क्वेश्चन कब से रिपीट होने लग गया? हाँ, रिएक्शंस हैं वो रिपीट होती हैं, तो बस हमें उन्हीं रिएक्शंस को नज़रअंदाज न करते हुए हमें पीवाईक्यू करने पड़ते हैं, ठीक है। कहाँ गया हो यार, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, बताओ। हाँ भाई, आ चुका है क्वेश्चन, देखिए 2023 पेपर 1, ठीक है। पहला सवाल ये है आपके सामने ऑर्गेनिक का। पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बोलता है कि देखिए, ठीक है, आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट आपको निकालना है, जो है क्या, P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है और S निकालना है, ठीक है। एक एक निकाल के हम वहां रखते जाएंगे। फिर इस क्वेश्चन में आपकी 4 स्टेटमेंट दी है और ये बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी गलत है, ठीक है भाई। पहली रिएक्शन जो है वो कुछ ऐसी है, क्या, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, और है भाई इस CH पे है एक CH3, यहाँ है CH2, यहाँ है CN, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। अरे यार हाँ, क्या है, यही क्वेश्चन है CN। और इसमें आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ? इसमें रिएक्शन करवानी है आपको PHMGBr, उसके साथ में है हाइड्रोलिसिस, ठीक है भाई। और दूसरी है वो भी PHMGBr से करवानी है। मतलब ये है इसका क्या, ये प्रोडक्ट बनकर आएगा P। एक ही रिएक्टेंट में आपको 2 बार ग्लिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है। तो आइए पहली बार करवाते हैं। यहाँ आप पहली बार रिएक्शन करवाओगे जब किसकी, PHMGBr की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ग्लिग्नाइट रिएजेंट से ना आप एल्काइल या फिनाइल पार्ट उसको आप चुरा लेते हो। जैसे यहाँ पर PHMGBr है तो हमने पीएच चुरा लिया। अगर हमारे सामने CH3MGBr होता, क्या होता, CH3MGBr होता तो हम CH3 चुरा लेते यहाँ से। मान लीजिए RMGBr होता, R क्या है, एल्काइल पार्ट, तो हम R चुरा लेते। जैसे मान लीजिए ये होता CH3CH2MGBr, ये होता तो हम CH3CH2 माइनस करके इसको चुरा लेते। मतलब ये है कि ग्रिग्नाइट के साथ आपका एल्काइल पार्ट हो या कोई भी पार्ट हो, या एल्काइल हो, फिनाइल हो, राइल हो, कुछ भी, आपको वो वहां से निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए पीएच माइनस आपका कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। मुझे ये कार्बन दिख रहा है, कहाँ, कौन सा वाला, साइनाइड वाला, सही बात है, सही बात है। जैसे आपका पीएच माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, सही बात है। बताओ बताओ यार, क्या आपका यहाँ पर पीएच कार्बन पर अटैक करेगा, सॉरी, जैसे ही पीएच आपका कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, सही बात है, टूट जाएगा भाई। टूटते ही जो आपका कंपाउंड बनकर आएगा, क्या वो ऐसा बनकर आएगा? देखिए यहाँ CH2 है, यहाँ है C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ जुड़ गया है पीएच। बताइए कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है? देखिए अब अगला क्या बोला है, आगे हमसे बोला है कि इसमें करवाओ आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाना है। क्या करवाना है? अरे बताओ क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस। ये एक बॉन्ड इधर गया तो आप इधर माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस आप इसका कैसे करवाओगे, बताओ मुझे। अरे बताओ हाइड्रोलिसिस कैसे करवाओगे? अरे बता सकते हो। देखिए हाइड्रोलिसिस आप इसका ऐसे करवाओगे, कैसे, यहाँ है H प्लस, यहाँ है OH माइनस, H3O प्लस से तो आप यही सब लेते हो क्या, एक H प्लस हो गया और एक हो गया OH माइनस। तो अब आपको एक काम करना है, क्या, देखिए इस बॉन्ड को तोड़ दो H और H, और इधर लो आप OH और 2 OH, ठीक है। दोनों OH लेते ही क्या बनकर आया, बताइए,
ये आएगा CH3 CH2 CH CH3, ठीक है। यहाँ CH2 है और कार्बन पर 2 OH और यहाँ है PH। और एक और बात बता दूं मैं अब आपको, बताइए क्या कभी आपने कार्बन पर 2 OH देखे हैं? बताओ। अरे ऐसा कुछ होता है क्या भाई? मत बनाना, तुम्हारे पापा से पूछो, वो भी मना कर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं बनता, ठीक है, मत बना दे। अब यहाँ पर देखिए कार्बन पर जैसे आपको 2 OH दिखे, आप यहाँ से पानी निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए आप लोग यहाँ पर H2O को, करिए माइनस। अरे H2O को निकालो यार। जैसे ही आप H2O को निकालोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 CH और ये है CH3, सही बात है। उसके बाद आया क्या? CH2, ये भी सही बात है। उसके बाद इस कार्बन पर देखिए, आपने जैसे ही वाटर निकाला तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा और क्या बनेगा? CH2C डबल बॉन्ड OPH। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ तक होनी तो नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब फिर से हमारे सामने दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला भी क्या है कि पीएच एमजीबीआर की रिएक्शन आपको इसके साथ करवानी है। और ये तो बहुत ही आसान हो गया, देखो सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोनिल पर अटैक करवाना है, करवाइए। तो यहाँ से आप क्या चुराओगे? पीएच माइनस चुरा लिया। इसको मैं नीचे बनाता हूँ, देखिए अच्छे से अटैक होगा। अब देखिए पीएच का बॉन्ड, पीएच माइनस का अटैक मैं यहाँ करवा दूँ तो ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका। बताओ यार, ये बॉन्ड नहीं टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। तो अब क्या बनकर आएगा? अब बनेगा CH3 CH2, यहाँ CH यहाँ CH3, सही बात है भाई। उसके बाद यहाँ CH2 है, बिल्कुल है। अब देखिए C पर एक तो जुड़ गया है PH और ये है O माइनस, और एक ये वाला है PH। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे है नहीं, अब तक सिर्फ अटैक ही तो करवाना है भाई। और अब बात रही किसकी? हाइड्रोलिसिस की। तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस O माइनस के पास आगे लग जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH CH3 CH2 COH, ये यहाँ पर PH और यहाँ पर PH। तो ये है आपका इसका एक, ये सिर्फ ऐसे 4 है आपको, आपके पास क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, उनको मिक्स करना है, इनके मेजर कंपाउंड बताने हैं और फिर उनके बाद 4 या 5 आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें हमने क्या करवाया? पहली हमारी ग्रिग्नाइट रिएजेंट की बहुत स्पेशल रिएक्शन, क्या? पीएच एमजीबीआर। जैसे ही आपको ग्रिग्नाइट दी है वहां पर आपको एल्काइल हो, अराइल हो, फिनाइल हो, विनाइल हो, जो भी हो उसको चुरा लो वहां से। अब पीएच माइनस का अटैक बताइए कि यहाँ पर तो आप कहाँ पर करवा सकते हो पीएच माइनस का अटैक? यहाँ पर आप कहीं पर भी नहीं करवा सकते, ठीक है। अब मुझे एक ही नजर आ रहा था, वो था क्या? साइनाइड। तो मैंने सी पे करवाया, एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल का इनका, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब आया हमारे सामने हाइड्रोलिसिस, तो हमने HH मतलब ये NH2 निकाल के बनाते और ये OH, तो ये बन गया क्या? ऐसा कार्बोनिल वाला। अब फिर से बोला है क्या कि पीएच एमजीबीआर का अटैक करवाओ, अटैक करवा दो, तो फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये प्रोडक्ट बनना है आपका। बाकी कुछ चीज में खास बचा भी नहीं अब तक। तो अब मैं एक काम करता हूँ, क्या ये छाप लिया आपने? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक काम करता हूँ, मैं पी जो है ना आपका वो यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। पी मैं आपका यहाँ लिख रहा हूँ, एक कॉर्नर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पी क्या है भाई बताओ? पी क्या बन के आएगा? CH3 CH2 CH CH3 CH2 C, यहाँ पर PH, यहाँ पर PH और यहाँ पर OH। ये है आपका P। ये क्या है? ये है P। आइए ये छाप लिया, सही बात। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो भाई यही है, बस आपकी रिएक्शन जो है ना ये रिपीट होती रहती है, इन्हीं को आप मास्टर कर लो तो क्या पता आपके सवाल बन जाए, और सवाल बन जाए तो फिर बधाई हो आपको, और तो क्या ही हमें तो क्या ही चाहिए फिर, ठीक है। जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, एक बार नेम रिएक्शन आपको हर एक करनी है, क्योंकि नेम रिएक्शन से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं और आए हुए भी हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये था पार्ट ए। अब देखिए अब है पार्ट बी। क्वेश्चन का है पार्ट बी। खुल जा भाई खुल जा। अरे क्या दिक्कत आ गई भाई। हाँ देखिए पार्ट बी ये है आपके सामने, आपको एक फिनाइल दी हुई है, मतलब एक बेंजीन दी हुई है आपको, ठीक है, PHH प्लस, और उसके साथ में गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है।
और इसमें आपको जो रिएजेंट है पहला है एनहाइड्रस AlCl3। क्या है? पहला है एनहाइड्रस AlCl3 और दूसरा है PHMgBr और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये फिर से वही आ गई PHMgBr वाली, PHMgBr इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये 2023 के एडवांस वाले पेपर में आ चुके हैं ऑर्गेनिक के सवाल, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। पहली रिएक्शन क्या दिया हुआ है मुझे बताइए। पहला दिया हुआ है एनहाइड्रस AlCl3 और जो ये प्रोडक्ट बनाओगे आप ये बनकर आएगा Q। ये था P, ये है Q, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है बताइए, यहाँ से Cl चुराएगा और क्या लग जाएगा, पीएच लग जाएगा, क्योंकि एच भी निकल जाएगा ना। तो जो आपको बनकर आएगा वो ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड OPH। बताओ इससे आसान क्या ही हो सकता है। ये एनहाइड्रस AlCl3 वाली कौन सी रिएक्शन है, बताओ नाम बताओ जल्दी से इसका। एनहाइड्रस AlCl3 वाली कौन सी रिएक्शन है भाई? अरे फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है क्या, बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, एनहाइड्रस AlCl3 वाली है, बिल्कुल है। अब हमसे ये बोला गया है क्या कि PHMgBr है फिर से, और फिर से आपको क्या करवाने हैं, हाइड्रोलिसिस बाद में। पहले PHMgBr मतलब जैसे ही ग्रीनाइट दिखे क्या चुराओ, अराइल हो विलाइल हो कुछ भी हो, यहाँ से क्या चुराओगे, यहाँ से चुराओ PH-। PH- चुराते ही कार्बोनिल पे अटैक करवाओ, ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका। सही बात है, सही बात है। प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, प्रोडक्ट आपका ये बनकर आएगा, यहाँ पर है O-, यहाँ पर है PH और यहाँ है PH। अब तो क्या ही बचा है भाई, सिंपल हाइड्रोलिसिस है। बताओ H प्लस OH- ये बनकर आएगा CH3C OH PH और ये हो गया PH। बताओ इससे ज्यादा क्या करोगे यार इस क्वेश्चन में, बताओ। लोग बोलते हैं एडवांस का पेपर टफ आता है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट नहीं है बताओ ग्रिग्नार्ड के यार ये रिएक्शन तो सभी को आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आती तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। बाकी देखो यार हमें आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो आपके सामने क्यों क्या बनकर आया है, CH3, ठीक है, यहाँ पर C, यहाँ पर PH, यहाँ पर भी PH और यहाँ पर है OH। ये है P और ये है Q। ये चारों आपके काम आएंगे लास्ट, जब तक लिखो आप जो जो आ रहा है आपका एक साइड में लिखते चलो। ये हो गया है आपका कौन सा, बी पार्ट। तो बी होते ही अब आइए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सी पार्ट की तरफ। देखिए तो अब तक हमने कितनी रिएक्शन कर ली, दो पहले वाले में और दो इस वाले में, मतलब हमारे टोटल 4 रिएक्शन हमने कर ली। बताओ 2 क्वेश्चन में 4 रिएक्शन, तो यही है ना भाई ऑर्गेनिक। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना ऑर्गेनिक, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी, ठीक है भाई। देखिए आपका सी पार्ट ये है क्या, यहाँ है इथाइल, क्या है इथाइल, ये है C डबल बॉन्ड OCl। सही बात है भाई। रिएजेंट आपको दिया हुआ है क्या, देखिए 1/2 PH CH2 और इसका ट्वाइस होल CD। बताओ पहले वाले का नाम मुझे बताओ कि ये आप किस में यूज करते हो, ठीक है, तब तक मैं आगे लिखता हूँ। आगे फिर से वही क्या, PHMgBr और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब बताओ मुझे, बताओ इस क्वेश्चन में क्या है यार, अगर आपको ये याद है, मतलब आपके क्लिकेबल कितना है ना, क्लिकेबल आप कितने हो एग्जाम में, ये आपकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपके कितने से होते हैं, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी किसमें, MOP ऑफ कीटोन, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। भाई सिंपल तो है यार, मैकेनिज्म थोड़ी होगा। देखिए यहाँ इथाइल, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ जुड़ जाएगा आपका CH2 और PH। अब बताओ यार, बताओ डायरेक्ट रिएक्शंस आपने पूछी हुई है, तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनोल की, कीटोन की, जितने भी आपके क्या है फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको आप एकदम घोट के पी लो, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहले वाले का, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि PHMgBr, तो अब तक PHMgBr की तो सबको समझ आ चुकी होगी ना, क्या चुराओ, PH चुराओ, PH- चुरा लिया। PH- कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। सही बात है भाई। तो अब आएगा Et और यहाँ पर है O- आपका, यहाँ है CH2, यहाँ है PH और यहाँ जुड़ गया आपका PH। बताओ कोई दिक्कत, आपत्ति नहीं है। अब एक ही बचा है क्या, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। करवाओ भाई इसका हाइड्रोलिसिस से भी, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा आपका H+, तो EtCOH PH और ये है क्या CH2 PH।
पी क्यू ये है आपका आर, इसको यहाँ लिखो क्या है आर, आर है ई टी सी ओ एच और यहाँ है पी एच, ये है CH2PH, ये है आपका R। बताओ समझ आया? तो अब ये हो गया आपके 3 प्रोडक्ट, आपने मेजर जो निकलने थे वो आपने निकाल लिए हैं। इसको छापो, फिर हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है आपके सामने डी वाला। क्या है? अरे डी वाला है भाई, कौन सा वाला है बताओ भाई, कौन सा वाला है? डी वाला है भाई। कहाँ है भाई डी वाला? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ गया? अरे यही तो है। अरे छाप दिया क्या? बताओ भाई। तो चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब है आपके सामने इसका पार्ट नंबर 4, मतलब डी वाला आप बोल सकते हो इसको। देखिए पार्ट नंबर 4 डी, ये ऐसा दिया हुआ है क्या? यहाँ है आपके सामने PH CH2 C डबल बॉन्ड ORH, ऐसा है, ठीक है। पहले आपको इसमें 4 रिएक्शन करवाने हैं आपको टोटल, ठीक है। पहली वाली वही रटी हुई क्या, ग्रीनर्ड की, और फॉलोड बाय बताओ, अरे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है भाई। दूसरी है CrO3 विद इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये है दूसरी। तीसरी है HCl के साथ, और चौथी है H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बताओ क्या ये आप नहीं कर सकते? बताओ कौन सी आपको इसमें वो लग रही है? कोई ऐसी वैसी रिएक्शन लग रही है आपको इसमें? सारी की सारी तो बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए इसमें क्या करना है आपको, पहले वही रटा हुआ क्या PHMGPR लेके आइए। अरे लाओ इसमें मैं, चलो अलग अलग देखो। पहले क्या करोगे, पीएच माइनस का अटैक किस पे, कार्बोनिल पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा पीएच CH2COP माइनस H, और यहाँ पर है पीएच। बताओ कोई दिक्कत नहीं है? सही बात है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस, चलो यही लिख लेंगे, लिखता हूँ मैं। यहाँ लग गया क्या OH, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है? ठीक है भाई। अब देखिए ये क्या बनकर आया है आपके सामने, ये है 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? ये है एक 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें आपको दिया गया है CrO3 डाइल्यूट H2SO4। अरे ये क्या है, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बनना, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके सामने, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आएगा PH। 2 डिग्री अल्कोहल आपका किसमें हो गया, ये हो गया है आपका कीटोन में। मार्कर बदला जाए मित्रों, क्योंकि चल नहीं रहा भाई। देखिए ये बनकर आ गया आपके सामने। अब और देखिए आगे HCl, H प्लस Cn माइनस HCl, ये आपकी रिएक्शन आती है सारी एक साथ, HCl की, फिर एडिशन ऑफ वाटर की। यार ये सब आता है, क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं हो रही तुम। देखिए अब क्या करवाओगे, Cn माइनस का अटैक इस कार्बोनिल पे करवाओगे, बिल्कुल करवाओगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा ना भाई, और क्या होगा, सही बात, टूट जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, प्रोडक्ट आएगा PH CH2COP माइनस, सही बात है भाई। यहाँ है Cn, यहाँ है PH, और H है यहाँ पर, तो यहाँ लगा दो आप लोग H। अब बताओ कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है यहाँ तक? अब देखिए अब आपको गिवन है H2SO4 हीट के साथ, H2SO4 हीट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो क्या करेगा, ये देखिए Cn को ये C डबल बॉन्ड O, मतलब Cn को ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आपने सुना होगा क्या, देखिए Cn के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से तो बनता है अमाइड, ठीक है, और Cn के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनता है एसिड, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके सामने एसिड, ये आएगा PH CH2 और COH PH, और यहाँ आएगा COOH। सही बात है। और आपको साथ में हीट भी है, हीट भी है, तो एक काम करो, इस बॉन्ड को हटा दो, यहाँ से एक H कम कर दो, ये बना दो, ये बन जाएगा आपके सामने प्रोडक्ट। ये क्या बना हुआ है, PH CH डबल बॉन्ड C PH और COOH,
ये है आपके सामने PQRS। अब मैं आपको 4 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये समझ आया आपको क्या? पहले CrO3 डाइल्यूट H2SO4 के अगर साथ हमने रिएक्शन करवाई तो बना आपका क्या? 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बना क्या? कीटोन। ठीक है, कीटोन में करवा दिया आपने HCl से। ये कौन सी है बताओ? अरे इसका नाम बताओ कौन सी है? हाइड्रोक्सिलामीन है, शायद देखने लेना एक बार। ठीक है, तो CN का अटैक हुआ यहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। सही बात है, तो ये बन गया आपके सामने। और फिर H2SO4 के साथ करवा दिया है क्या? ऑक्सीडेशन इसका। तो अब मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अरे समझ आया क्या? बता तो दो यार। देखिए शुरू से देखो, बस शुरू से, इधर आइए, इधर 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 देखिए। पहले क्या करवाया? रेडिएटाई क्या? ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या किया? pH माइनस चुराया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, बन गया। उसके बाद आया ये प्रोडक्ट बना आपके सामने 2 डिग्री अल्कोहल। सही बात है। फिर आया आपके सामने क्या? CrO3 डाइल्यूट H2SO4, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट कर देगा भाई। उसके बाद आया HCl, और HCl का ऐड होते ही ये बन गया प्रोडक्ट। इसका क्या नाम बताइए? इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। अरे HCl का एडिशन होता है ना साइनोहाइड्रिन, वहां देखिए। अरे एक साथ है, जैसे NH2OH का हुआ तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन, CN का हुआ साइनोहाइड्रिन। याद करो रिएक्शंस आपको याद आती है। ठीक है, हो गया, ये हो गया साइनोहाइड्रिन। फिर H2SO4 मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, ये बन जाएगा COOH, और हीट है तो यहाँ बना हुआ एल्कीन। ये हो गया आपका प्रोडक्ट S। अब देखिए, अब मैं आपको 4 स्टेटमेंट बता रहा हूँ और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए फिर इधर ही लिख देता हूँ मैं। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है क्या? कि P एंड Q कायरल है। कायरल या फिर आप एसिमेट्रिक भी बोल सकते हो, एसिमेट्रिक आप भी। ठीक है, दूसरी ये बोल रही है क्या? कि Q एंड R आर कायरल। ये भी सही है भाई। तीसरी मतलब देखो एक बार फिर बताते हैं कौन सी। ठीक है, नंबर 3 है क्या? कि P एंड R जो आपके बने हुए हैं ये तीनों कायरल हैं। ठीक है भाई। नंबर 4 है क्या? P कायरल है। हाँ, P कायरल है और S जो है वो कायरल नहीं है। देख देख के करवा ले, याद कर लेंगे ठीक से। ठीक है, अब देखिए P क्या है? कायरल। कोई आ गया था, ऐसे आते रहते लोग यहाँ पर। ठीक है, P क्या है? कायरल। और चौथी एक और है क्या? S डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब S है वो कायरल नहीं है। ये आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको ये बताना कि कौन सी है कौन सी गलत है। आप देखिए, पहली है P एंड Q कायरल। P एंड Q मतलब देखिए, P में आपको कहीं पर कायरल नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए। पहले आप नहीं है, नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, एक ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, एक है मिथाइल और एक हाइड्रोजन, और एक ये पूरा कायरल हो चुका है। ये कार्बन P का आपके सामने कायरल हो चुका है। बताओ, ये कार्बन आपके सामने कायरल है? बिल्कुल सही, मतलब P जो है वो कायरल है। उसके बाद आते हैं Q पे। Q देखिए, Q के पास एक तो है CH3, एक है OH और 2 PH है। तो आपका Q कायरल नहीं है, इसी वजह से ये आपका गलत हो गया है। ऐसे करना है भाई, कुछ नहीं। अब देखिए, अब है Q एंड R। Q देखिए, Q तो कायरल है ही नहीं भाई। Q को कौन कायरल बोल रहा है बताओ? Q कायरल है। उसके बाद आती है R। R देखिए, एक है PH, एक है इथाइल, एक है OH और एक है CH2PH। ये आपके सामने कायरल है, R कायरल है, तो ये भी गलत हो चुका है। देखिए P एंड R, P कायरल है? बिल्कुल है। R कायरल है? R भी है, तो ये आपकी सही हो चुकी है स्टेटमेंट। अब देखिए, ये चौथी में क्या है? P कायरल है और S जो है वो कायरल नहीं है। S देखिए, S कहाँ से कायरल है भाई? ये कौन बोल रहा है इसको कायरल? कहाँ से कायरल है? नहीं है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो S भी आपका कायरल नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपकी सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ओहो, देख लो, ये क्वेश्चन था, कितनी देर लग गई थी। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से करना सीखिए इनको। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, कौन सा? समझ आया ये? देखिए,
अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा या फिर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्या आपको स्टाइलिन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है वही सही है। क्या स्टाइरिन से आप स्टाइरिन की रिएक्शन जब आप B2H6 करवाते हो, B2H6 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH H2O, तो प्रोडक्ट बनकर आता है क्या P। P की रिएक्शन जब आप करवाते हो इसके साथ CrO3 के साथ और H2SO4 के साथ, ये है पहली, और दूसरी Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ, और तीसरी है H2, मतलब सिर्फ हाइड्रोलिसिस, ये बनकर आता है Q। ये आपको सोल्व करना है, बहुत इजीली होंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, फिर से हम साथ करें, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या कि P की रिएक्शन जब आप करवाते हो किसके साथ, SOCl2 के साथ, और दूसरा है NaCN के साथ, और तीसरा है H3O पॉजिटिव और हीट के साथ, तो प्रोडक्ट बनकर आता है R। और फिर आप उसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट जो बनकर आता है वो बनकर आता है S। सही बात है भाई, समझ आया। ये है क्वेश्चन, और आपको जो मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं वो करने हैं, एक Q निकालना है, एक R निकालना है और एक S निकालना है। ये तीनों आपको निकालने हैं। आइए वन बाय वन एक एक रिएक्शन को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, वहीं क्या ही कर सकते हैं यार, रिकॉर्डेड है, लाइव छोड़िए। देखिए पहला स्टाइरिन, पता है आपको क्या होता है, देखिए स्टाइरिन होता है आपके सामने कुछ ऐसा, यहाँ है CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आपके सामने क्या, स्टाइरिन। स्टाइरिन में आपको करवाई है HBO, मतलब ये सब है, ये HBO ही है। HBO मतलब, अरे बताओ, HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सही बात है, सही बात है। इसकी करवाओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब देखिए H प्लस और OH माइनस का आपको एडिशन करवाना है, सही बात है। क्या करवाना है, H प्लस और OH माइनस का एडिशन करवाना है विद द, बताओ किसकी प्रेजेंस में करवाना है, NaOH हो, NaBH4 रिडक्शन हो, और रूल लगेगा इसमें आपका कौन सा, एंटी मार्कोवनिको। कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोवनिको आपका इसमें रूल लगेगा, ठीक है। अब देखिए एंटी मार्कोवनिको क्या होते हैं, एंटी मार्कोवनिको होता है क्या कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है ना वो वहां जाके लगेगा जहां आपके एच जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो नेगेटिव पार्ट आपका वहां लगेगा जहां आपकी क्राउडिंग कम है। क्राउडिंग होती है, अब क्राउडिंग यहाँ कम है या यहाँ कम है, यहाँ कम है तो नेगेटिव आपका यहाँ लगेगा, पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा। तो ये आपके सामने बनकर आएगा कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा, ऐसा। यहाँ है CH2, यहाँ है CH2 और यहाँ पर है OH। समझ आया। ये आया आपके सामने बनकर Q, सॉरी P। ये क्या बनकर आया है, ये बनकर आया है P। अब देखिए आगे है आपके सामने CrO3 और H2SO4। ये है अपने सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर आप माइल्ड बोलते हो उसको। एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड क्या करता है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो उसको, बताओ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको एसिड तक ले जा सकता है। तो हमें यहाँ पर आपको एसिड बनाना है। कैसे बनकर आएगा बताओ, ऐसा, यहाँ आएगा CH2 और ये आएगा C डबल बॉन्ड OH। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। अब देखिए ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन का आप मुझे नाम बताइए, क्या नाम, इस रिएक्शन का आप लोग मुझे नाम बताइए भाई, क्या नाम है। Cl2 रेड फॉस्फोरस, अरे इसका नाम है हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्का, HVZ भी आप इसको बोलते हैं। याद आई, बताओ। इसका नाम है हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्का, मतलब आप इसको शॉर्ट में HVZ भी बोल सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो ये आता है कि आपका Cl जो है ना, एसिड से साइड वाले कार्बन पर लगता है, एक है H हटकर Cl लग जाता है, तो क्या आएगा CH, C डबल बॉन्ड OH, और ये है Cl। यहाँ क्या है, यहाँ है, बताओ, यहाँ है Cl। समझ आया, अरे बताओ भाई,
समझ आया क्या? हेल वोल हार्ड जेलेंस्काय। बताओ भाई, याद आया क्या? हेल वोल हार्ड जेलेंस्काय। ये क्या है? ये है HVZ। तो ये आपका P है, तो ये आपका बनकर आ गया Q। हाइड्रोलिसिस आपकी इसी में हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम P पे। P से आपको R बनाना है। देखिए कैसे बनाओगे आप। एक काम करो, इसको ऊपर लिख दो थोड़ा, इसको मैं मिटाई तो छेड़ूंगा यार। देखिए P क्या है? P आपके सामने बनकर आया है कुछ ऐसा। कैसा? ऐसा। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ है OH। ठीक है भाई। अब आया Q। Q क्या बनकर आया है? Q आया है यहाँ ऐसा 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 ऐसा। ये है CH और यहाँ है Cl, यहाँ है C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है। अब देखिए, अब P से दोबारा शुरू करते हैं। आइए फिर P क्या बनकर आया है? P है आपके सामने ऐसा 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 ऐसा। यहाँ है CH2, यहाँ है CH2 और यहाँ है OH। बताओ सही है क्या? सही है। SOCl2 मैंने डाला, इसका नाम बताओ मुझे। इसका क्या नाम है? क्या इसका नाम डार्जन्स रिएक्शन नहीं है भाई? बताओ। ये है आपके सामने डार्जन्स रिएक्शन। देख लो, एक एक रिएक्शन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये आपको नोट करनी है और एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करिए। ये है डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन क्या करता है? एडिशन ऑफ क्लोरीन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। तो ये होगा CH2 CH2 और यहाँ आएगा Cl। सही बात है? सही बात। अब देखिए, SOCl2 के बाद है आपके सामने दूसरा वाला NaCl। ये भी SOCl2 वाला काम ही करता है। क्या? एडिशन ऑफ साइनाइड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये बन गया क्या? अभी हाइड्रोलिसिस और करवाना है इसका, तब बनकर आएगा आपके सामने R। ये आ गया भाई। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो। क्या करवा दो? हाइड्रोलिसिस। तो एक बार मैंने आपको यहाँ पहले बताया था। क्या? लिख लो इसको। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से बनता है हमाइड, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से बनता है क्या? एसिड। तो यहाँ बनाओ है एसिड 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 एसिड, ऐसा 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 और ऐसा। ये क्या बनकर आया है? ये बनकर आया है R। तो R आपके सामने ये बनकर आ चुका है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और इस पे लगा है C डबल बॉन्ड। अब आपको करवाना है, इसमें डालना है आपको कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या डालना है? इसमें आपको डालना है कंसंट्रेटेड H2SO4। डाल सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, वो आपका सोर्स ऑफ H+ है। क्या है? सोर्स ऑफ H+ है। सही है। देखिए अब यहाँ है OH-, मतलब OH के पास लोन पेयर है, तो ये जाएगा वहां पर, क्या बन जाएगा? ये OH2+ बन जाएगा और ये बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप पे तो निकल जाएगा। और ये क्या बनेगा? देखिए ये बन जाएगा कुछ ऐसा 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 ऐसा। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ है C डबल बॉन्ड O और O पे क्या आएगा? बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा? छोड़ के जाएगा। तो यहाँ देखिए, अरे OH2 यहाँ ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहाँ है माइनस, माइनस आएगा या प्लस? बताओ। अरे बताओ, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है। अब ये माइनस यहाँ अटैक करेगा आपका डायरेक्ट, कि और कहीं तो कर नहीं सकता ना भाई। अरे बताओ, और कहीं अटैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसको यहाँ जोड़ो, कितने कार्बन की बनी? देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की एक रिंग और बन जाएगी और 6 की तो हमारे सामने पहले से ही थी। तो ऐसा ऐसा ऐसा, देखिए ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ है आपके सामने क्या? ये है डबल बॉन्ड। तो ये है आपका S बनकर आया है आपका ये वाला। S क्या बन के आया है? S आया है ये है S। अगर आपके पास इसके आंसर क्वेश्चंस के ऑप्शन है तो आप मैच कर सकते हो। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका मैच हुआ है, बताइए। अगर मैं बताऊं तो आपका भाई Q क्या है? बताओ। Q है R भी बढ़िया है भाई, S भी बढ़िया है।
मतलब आपका बी ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, तो बधाई हो, एक क्वेश्चन और आपने सीख लिया है। और इससे आपको रिएक्शन जो है ना, देखिए कितनी रिएक्शन करवाई हमने इसमें आपको, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 1 9, एक क्वेश्चन नो रिएक्शन, सबसे बेहतरीन बात लगती है मुझे और नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, बस पेन चलाओ, हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उस पे जाने से पहले पानी पी लो यार, गला बैठ गया गला। आइए फिर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, और मुझे तो ढूंढना पड़ता है, देखो कहाँ है भाई, जल्दी आ जा यार, आ चुका है शायद। देखिए ये बोल रहा है क्या, ये कुछ यूं बोल रहा है क्या, पी जो है ना वो फिनाइल एल्काइल ईथर है, क्या पी एक फिनाइल एल्काइल ईथर है, सही बात है, सही बात है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि क्यू एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यू है एक एरोमेटिक कंपाउंड, क्यू है एक एरोमेटिक कंपाउंड, और जो आपको निकालना है वो आर और एस, आपको मेजर प्रोडक्ट इनके निकालने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आपको पहला स्टेप भी नहीं आता है तो भी आप इसको कर सकते। देखिए इसमें आपको रिएक्शन जो दी हुई है, क्या पी है उसकी रिएक्शन करवाई है एच आई के साथ, फिर बना के दिया गया है क्यू, फिर आपको दिया गया है CO2 NaOH और H+, ये बन गया है आपका R। और इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो किसके साथ, CH3CO होल ट्वाइस O और H+, तो बनता है QRS। और आपसे यही तो बोला गया है कि आपको R और S निकालने हैं। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे बताऊं क्या, ये आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है R और S, ठीक है। एक बात सोचिए, अब आप मुझे बताइए, अगर आपको P नहीं पता तो भी आप ये रिएक्शन कर सकते हो, ये कैसी बात है बताओ, मैं बताऊं कैसे। देखिए अगर आपको P नहीं पता है तो भी ये रिएक्शन आप कर सकते हो, कैसे, देखिए आपको ये रिएक्शन दिख रही है, कौन सी वाली, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, ये रिएक्शन आपको नजर आ रही है, कौन सी, CO2 NaOH और H+ वाली, इसका एक नाम है, बहुत फेमस रिएक्शन है, और ये आपकी फिनोल वाले में आती है, बताओ क्या नाम है इसका, इसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। क्या नाम है, कोलबेज रिएक्शन। और एक और बात और बताऊंगा आपको, कोलबेज रिएक्शन से आप क्या बनाते हो, अरे कोलबेज रिएक्शन से आप बनाते हो क्या, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि कोलबे एसिड से आप ना, कोलबे रिएक्शन से आप एसिड बनाते हो जो फंक्शनल ग्रुप एसिड का बनाते हो, ठीक है, समझ आया। तो अब आपको बस तो यही तो करना है भाई, कोलबे का आपको रिएक्टेंट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बिना पी के पते, अगर आपको पी नहीं निकालना है मत निकालो, पी ना निकालते हुए क्वेश्चन सोल्व हो रहा है भाई। तो आपको एक बात ये याद होना चाहिए, क्या, क्यू जो है ना आपका, ये आपका फिनोल होता है, क्या होता है, फिनोल, यानी तो कोलबे रिएक्शन है, यूं की यूं, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, ये है फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवाई आपने CO2 NaOH और H+ के साथ, तो ये बन के आ गया आपके सामने ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, जो मैंने आपको अब यहाँ बताया, क्या बना, OHCOOH, ये है आपका ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। अरे बताओ भाई, ये हो गया आपका, बताओ यार इससे सिंपल क्या होगा, डायरेक्ट रिएक्शन है कोलबे वाली। उसके बाद बोला गया है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया है, क्या दे दिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एक जानी मानी रिएक्शन है, बताओ भाई, ये भी एक जानी मानी रिएक्शन है भाई, इसका तो नाम पता होगा आपने, अरे फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन में यूज नहीं करते होगा इसको, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन में कैसे यूज करते, देखिए
ये है क्या, ये है O माइनस H प्लस, सही बात है, सही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ से तोड़ दो इसको, माइनस प्लस यहाँ जोड़ दो इसको, एस्पिरिन आपके सामने बनकर आ जाएगा। यहाँ है क्या OC डबल बॉन्ड OCH3 और ये हो गया COOH, ये है एस्पिरिन और ये क्या है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। भाई स्पेलिंग देख लेना, ये गलत ही है मेरे ख्याल से तो, हाँ ये वाली सही है, एस्पिरिन, ठीक है। और एस्पिरिन क्या होता है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है आपका, नार्कोटिक ड्रग्स में नहीं आता, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन। अगर आप किसी को चुल है कि मुझे पी पता करना है तो पी कैसे पता करोगे, देखिए यहाँ पर क्या लगा है H और यहाँ क्या लगा है, फिनाइल एल्काइल ईथर। फिनाइल एल्काइल ईथर पकड़ो, क्या फिनाइल एल्काइल ईथर मतलब ईथर है। पहली बात तो ये कि ईथर है, उसको ये आपको बता भी दिया क्या, फिनाइल एल्काइल ईथर। फिनाइल एल्काइल ईथर, देखिए एल्काइल ईथर, तो एक तरफ फिनाइल और एक तरफ एल्काइल, ये हो गया आपका क्या, फिनाइल एल्काइल ईथर। और इसकी रिएक्शन जब आपने करवाई इसके साथ HI के साथ, तो I तो कहाँ जाता है, बताइए लेस की तरफ, और ये बन गया फिनोल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, भाई बहुत ही आसान था। अगर आपको पी नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये रिएक्शन आपको याद, ये तो सबको याद होती है, कोलबे और रिमर्टिमेंट 2 रिएक्शन है, ये तो याद रखो कम से कम। तो ये हो गया आपका क्या S, ये S है ना, तो इसकी भी आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है। चारों स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहली स्टेटमेंट है क्या, अबाउट S, इट प्राइमरली इनहिबिट्स नॉर क्या है, नॉर एड्रेनलिन डिगार्डिंग एंजाइम्स, क्या सही बात है ये? अरे ये कोई सही बात है, बताइए ये कोई सही बात है? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, प्राइमरली इनहिबिट्स नॉर एड्रेनलिन डिगार्डिंग एंजाइम्स, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद देखिए इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ ये आए ना इसके बाद रिएक्शन, ये सब कुछ एनसीईआरटी से भाई, ये आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन से ही होती है भाई, इनहिबिट करती है किसकी, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम को, ठीक है। आगे देखिए तीसरी है एक नार्कोटिक ड्रग है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ये एक नॉन नार्कोटिक ड्रग होती है। चौथा है इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, क्या ये ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है? कौन बोल रहा है कि ये ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है? बिल्कुल नहीं है। तो भाई आपकी ये वाली सी है, कौन सी, बस प्रोस्टाग्लैंडिन वाली, ठीक है। छापो इसको, तब तक हम आपके लिए अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं भाई, ढूंढ के रखते ढूंढ के। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में आपके, कैसा चल रहा है जीवन आपका? ये भाई बहुत आसान था, ये तो चलो इसमें तो ये आपको रिएक्शन दे दी, ये तो जैसे देखिए रिएक्शन होते हैं ना सब कोई कर लेता है, लेकिन स्टेटमेंट देते वहाँ पर फंस जाते हैं लोग। और स्टेटमेंट में अगर आप नहीं फंसना चाहते तो आप एनसीईआरटी को आपका अच्छे से कवर करके रखिए, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी, हर स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से ही आती है, उससे बाहर नहीं आती है। अब देखिए, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये है कि ये एक कंपाउंड आपको गिवन है, बताओ ऐसा कंपाउंड है, इससे भाई क्या ही लोगे, इससे सिंपल रिएजेंट दिया हुआ है आपको, क्या LAH एक्सेस में, हाँ LAH है एक्सेस में और फॉलोड बाय वाटर, दूसरा है एसिटोफिनोन, वो भी एक्सेस में है, क्या है एसिटोफिनोन, वो भी एक्सेस में है, बताओ यही है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ sp2 जो ये आपका बनकर आएगा ना प्रोडक्ट ये वाला, इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बताओ ये फिर से इंटीजर वाला आ गया भाई, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो भाई ऐसा है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो इंटीजर के आते हैं, उसकी आप वो छोड़ दो कि आपको ऑप्शन वाले देंगे और आप तुक्का मार के आ जाओगे। इंटीजर में तुक्का भी तो नहीं मार सकते भाई, ये भी तो एक वो है ड्रॉबैक, ठीक है। देखिए LAH, बताओ LAH क्या करता है वो बताइए। ये होता है आपके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सही बात है, यूज फॉर रिडक्शन, सही बात है। इन सब का रिडक्शन करने का CN का, जो ये एक्सेस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है, इसका मतलब है जहां कुछ भी हो रहा है वहां सब कुछ कर दो। बताओ क्या बनकर आएगा,
ये बनकर आएगा CH2NH2, सही है, सही है। ये बनकर आएगा CH2NH2। अरे CN का रिडक्शन हुआ है ना भाई, कैसी बात कर रहे हो। ये है CH2 और ये बनकर आ जाएगा NH2, सही बात। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको गिवन है एसिटोफिनोन, वो भी एक्सेस में। किसमें है, आपको दिया हुआ है एसिटोफिनोन। क्या दिया हुआ है, एसिटोफिनोन, वो भी एक्सेस में है। एसिटोफिनोन एक्सेस में बताओ कितनी बार रिएक्शन करेगा, अरे 4 ही बार करेगा, उसके बाहर कहाँ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन 4 बार करवाओ और फिर काउंट करो कि पी में कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं, करवाइए। देखिए एसिटोफिनोन की रिएक्शन आप कैसे करवाओ, मैं आपको एक यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये NH2 है, मैं ले रहा हूँ ऐसा कि C डबल बॉन्ड HI PH और CH3 कुछ नहीं करना, हर रिएक्शन में आपको यहाँ से OH निकालना, यहाँ से वाटर निकालना है। जैसे ही आपने यहाँ से वाटर निकाला, ये बनकर आएगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH और यहाँ CH3। ये सेम आ रहा है सब हर जगह पे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा CH2 सिंगल N डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH, यहाँ पर CH3। बताओ कोई दिक्कत है आपको इसमें, होनी तो नीचे भाई। CH2 सिंगल N डबल बॉन्ड C और यहाँ CH3 है और यहाँ है PH, सही बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, ये है PH और ये है CH3। तो ये आपके सामने बनकर आया है आपका प्रोडक्ट P। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट P। और इसमें आपको काउंट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये देखिए 1 2 ठीक है भाई। 3 और ये हो गया 4। और कोई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे देख लो एक बार पीछे देखो। ये क्या है, फिनाइल रिंग। एक फिनाइल में कितने होते हैं, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, हर तो CH2 वाला होता है, मतलब sp2 वाला होता है। तो 6 इसमें आपके सामने और 6 इसमें और 6 इसमें भी है। तो बताओ कितने हुए, 6 4 जा 24 प्लस 4 28। इसका आंसर आएगा 28। तो ये क्वेश्चन समझ आया आपको, बताओ भाई ये क्वेश्चन समझ आया क्या, बहुत ही आसान था। इंटीजर टाइप आसान लगते कहाँ हैं लोगों को, होते ही नहीं भाई। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कोई आसान बता दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब है आपके सामने क्वेश्चन किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। किसका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको SN1 और SN2 आती है तो ये रिएक्शन आप कर सकते हो, अगर आपको वो ही नहीं आती है तो ये रिएक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए पहली दी हुई आपको क्या, एक मिनट रुको भाई, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। पहली दी हुई है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, बनाओ चलो। 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, ये है भाई क्या, 1 ब्रोमो 2 पर है इथाइल, और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एक्वस NaOH, और जो आपको सब्स्टिट्यूशन करवाने हैं अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। सही बात है। तो एक और बात मैं आपको SN2 याद दिला दूं, क्या होती है। SN2 होती है आपके सामने क्या, SN2 में जो आप अटैक करवाते हो ना, पीछे से करवाते हो। जैसे OH माइनस डायरेक्ट इधर से नहीं जाएगा, OH माइनस आपका यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, पीछे से अटैक करता है मतलब, और इसको निकाल देगा, सही है ना। जैसे इसको इस पे अटैक करेगा वैसे ही निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनकर आएगा वो ये आएगा क्या, यहाँ पर OH, यहाँ पर C, यहाँ पर BET, यहाँ पर C, यहाँ पर C और यहाँ पर C। हो गए 5, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज नजर आ रहा है, बताओ क्या आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नजर आ रहा है। Br यहीं से तो हटा है, यहीं लग गया। अब इसको चाहे आप ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, बात तो हो ही, क्योंकि टर्मिनल वाले पे है। तो ये हुआ है आपके सामने रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम बोल सकते हैं क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन
और जनरली आप SN2 में इन्वर्जन बोलते हैं, वो भी कौन सा वाला, बोल्टन इन्वर्जन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो टर्मिनल पे है, उसकी वजह से कुछ ऐसा हो नहीं सकता। आगे है आपके सामने 2 ब्रोमोपेंटेन, क्या है 2 ब्रोमोपेंटेन, आपको एक्वस NaOH और वही क्या है SN2। 2 ब्रोमोपेंटेन देखिए क्या है, ये है 2 ब्रोमोपेंटेन और किसके साथ है, एक्वस NaOH और वही क्या SN2। बताइए 1 2 3 4 5, 2 पे Br है और क्या है एक्वस NaOH और SN2, ठीक है। अब देखिए OH माइनस आपका जाएगा यहाँ अटैक करेगा और ये निकलेगा। अब की बार भाई टर्मिनल पे नहीं है, अब की बार टर्मिनल पे नहीं है तो OH आपका यहाँ जुड़ जाएगा और ये हुआ है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ है, ये हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदल रही है कैसे नहीं बदल रही है। देखिए पहले वाले में था SN2, लेकिन वहां पर इन्वर्जन नहीं हुआ, वहां हुआ रिटेंशन। क्यों, क्योंकि वहां पर लिविंग ग्रुप है वो टर्मिनल वाले पे है, तो टर्मिनल वाले का वैसे लगा वैसे लगा वैसे लगा, कैसे लगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ आप आए, यहाँ है नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर OH आपका यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ निकलेगा, मतलब पीछे से अटैक करेगा तभी आपका Br निकलता है। ये होता है किसका, SN2 का आपका मैकेनिज्म। ये हो गया आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर है 3 है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। बनाओ इसको, देखिए बनाओ, हेक्सेन है भाई, हेक्सेन 3 पे ब्रोमीन है और 3 पे ही मिथाइल है। और अब की बार आपको करवानी है एक्वस NaOH SN1। कौन सी करवानी है, एक्वस NaOH और SN1, ठीक है। ये करवानी है, आप बताओ मुझे क्या, अरे बताओ भाई क्या हो क्या सकता है आपके पास। देखिए एक्वस NaOH SN1 क्या होती है, SN1 आपकी होती है ये OH आपका आगे से भी अटैक कर सकता है। अटैक OH आपका बाद में करेगा, पहले आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा, निकल गया, इस पे माइनस इस पे प्लस, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब OH जो है ना, आपने याद किया होगा कि SN1 में आपका रेशमाइजेशन होता है, और रेशमाइजेशन होता है आपका कौन सा वाला, इन्वर्जन भी। रेशमाइजेशन में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। जैसे इसमें आपका एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, कौन सा वाला है बताओ, इसमें ऑप्शन जो गिवन है भाई कौन सा वाला है, थर्ड वाला, थर्ड, हाँ। तो हमने क्या बोला है, मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन भी होगा रिटेंशन भी होगा, तो इन्वर्जन भी हो और रिटेंशन भी हो तो उसको हम तो NH1 भी तो बोल सकते हैं ना। जैसे हमने यार SN1 में नहीं किया था, क्या याद करो, देखिए SN1 में क्या किया था याद करो। एक बार क्या होता है कि आपका कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन चुका है आपका, तो आपके p ऑर्बिटल जो है उनमें आपका जो है क्या न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल एक बार ऊपर शिफ्ट करता है, एक बार नीचे शिफ्ट करता है। अगर जहां से लिविंग ग्रुप निकला है वही लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जहां से लिविंग ग्रुप निकला है अगर उसके अपोजिट में लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर दोनों होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशमाइजेशन। और आपने पढ़ा था क्या कि SN1 में आपका रेशमाइजेशन होता है, तो इन्वर्जन प्लस रिटेंशन को ही हम बोलते हैं क्या, मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर। वो दोनों फिर आपके एनेंटियोमर भी तो बनकर आते हैं ना। ये क्या हो गया है, मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर। भाई समझ आया क्या, बताओ यार, तुम बोल ही नहीं रहे। ऊपर वाला लिखो जल्दी से, एक और बचा इसका, फिर देखिए आगे। देखिए नंबर 4 ये है ऐसा कैसा, और ये आप मुझे खुद ही बता दोगे क्योंकि आपने डायस्ट्रीम अभी अभी पढ़ा है। यहाँ ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। यहाँ Me है वेज में, हाइड्रोजन डैश में, ठीक है भाई। यहाँ Me है वेज में, ब्रोमीन डैश में, ठीक है भाई। अब है आपके सामने क्या, एक्वस NaOH और जो रिएक्शन करवानी है वो है SN1। कौन सी है, SN1।
और लिविंग ग्रुप है ये आपके सामने। अब बताइए मुझे, SN1 में मैंने क्या बताया आपको, इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। इन्वर्जन मतलब देखिए वेज डैश में अगर देखिए इन्वर्ट रिटेंशन में तो क्या होगा कि Br डैश में है तो OH जो है वो डैश में लग जाएगा, लेकिन इन्वर्जन में क्या होगा कि Br अगर डैश में है तो OH जो है वो वेज में लगेगा। तो इसमें आपके सामने ऐसा बनकर आएगा, कैसा, ऐसा। मिथाइल तो आपका वेज में ही है, हाइड्रोजन डैश में है, मिथाइल फिर से वेज में है और ये आ गया आपका OH प्लस। ये है मिथाइल, ये हाइड्रोजन है। अब की बात देखिए, ये आपने करवा दिया रिटेंशन, क्या करवा दिया है, रिटेंशन। और अब की बार क्या है बताइए, अब की बार मान लीजिए OH आपका वेज में लग गया है और Me डैश में है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। एक और बात, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? बताओ, मुझे तो दिख नहीं रहे भाई मिरर इमेजेस ये एक दूसरे के। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? अरे बताओ, ये एक दूसरे की मिरर इमेज को कौन बोल सकते हैं इनको? अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो ये इनको हम बोलते हैं क्या, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ये डायस्टीरियोमर का मिक्सचर आपके सामने, ये क्वेश्चन था, मैथ्स द कॉलम में आया था। तो जैसे जैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका या खत्म हो गया भाई? ये तो सिंपल वाले रिएक्शन कर सकते हो आप, नहीं कर सकते? बताओ, अरे बता दो ना यार। तो भाई फिर देखिए, अब मैं करवाता हूँ आपको 4 नेम रिएक्शन है, बाकी क्वेश्चन तो अलग ही है वो थोड़ा, पर नेम रिएक्शन कर लो आप, वही बहुत है आपके लिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, रोजनमुंड रिडक्शन बताइए आप मुझे क्या होता है, बताओ। रोजनमुंड रिडक्शन बताओ मुझे क्या होता है। क्या आपको पता है रोजनमुंड क्या होता है? रिडक्शन भाई, रोजनमुंड रिडक्शन होता है आपके सामने क्या, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ हो क्या, H2 प्लस PD बासोफोर। ये BaSO4 जो यूज होता है एज ए पॉइजन, तो यहाँ बनकर आता है, क्या बनकर आता है, C डबल बॉन्ड OH। ये है आपका रोजनमुंड, सही बात है। अगला आता है आपके सामने इटार्ड, कौन सी है देखो एक बार, इटार्ड ही है क्या ये, इटार्ड है इसमें, हाँ इटार्ड है इसमें। देखिए इटार्ड है आपकी किसकी, इटार्ड क्या करती है आपकी, इटार्ड टोलुइन से क्या बनाती है बताइए, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 और CH2 है वो है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, यहाँ CH3, ठीक है भाई, यहाँ है CrO2 Cl2 और CH2, ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। नंबर 3, क्या आपको गटरमैन पता है? गटरमैन कोच बताइए, चलो गटरमैन कोच रिएक्शन बताओ। ये होती है ऐसी कि बेंजीन की रिएक्शन, किसकी, बेंजीन की रिएक्शन जब करवाते हैं आप किसके साथ, बेंजीन की रिएक्शन जब आपने करवाई CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl, किसकी प्रेजेंस में करवाई, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपके सामने जो बनकर आता है ना, वो भाई क्या बनकर आएगा बताओ, वो बनकर आता है ऐसा, कैसा, ऐसा, ठीक है। ये हो गई है नंबर 3। कौन सी भाई, गटरमैन वाली, हाँ भाई गटरमैन वाली हो चुकी है अपनी। अगली है आपके सामने गटरमैन वाली, सिंपल गटरमैन, ये थी आपके सामने गटरमैन कोच। अब है आपके सामने गटरमैन रिएक्शन,
गटरमैन मुझे बताइए आप क्या करते हैं। गटरमैन आप तीन तरह से देखते हैं, तीन जगह मतलब देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ है N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, CuClHCl के साथ करवा दी। अरे बताओ यार, हाँ तो बोलो। इसकी करवाई आपने किसके साथ, CuClHCl के साथ। उसके बाद आपने करवाई किसके साथ, CuBr और HBr के साथ। ये प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा। उसके बाद आपने करवाई किसके साथ, उसके बाद आपने करवाई CuCN के साथ। ये होगी आपकी कौन सी, गटरमैन वाली, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनकर आता है ना, वो बनकर आता है PH और Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन वाला प्रोडक्ट आपका बनकर आता है, ठीक है। CuBr HBr की बात करें तो वो आएगा PH यहाँ पर और Br यहाँ पर। सही बात है, सही बात है। और रही बात इसकी किसकी, PHCN की, तो सिंपल रिएक्शन है यार, PHCN। वैसे ये जो है ना, मतलब क्वेश्चन आपका ऐसी रिएक्शन में दिया हुआ है, चार आपको रिएक्शन दी हुई है। चलो मैं दिखा दूंगा आपको एक क्वेश्चन, देखिए देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा, ये देखिए नंबर 17। क्या आपको ये नजर आ रहा है, ये ऐसा है, आपको एक साइड लिस्ट 1 है, एक साइड लिस्ट 2 है, ठीक है। इटार्ड है, गटरमैन कोच है और रोजनमुंड है। उधर आपको दी हुई है कि कौन कौन से आप इसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट यूज करते हो कि वो आपके सामने बनकर आता है, ठीक है। ये तो बना लो, अब मैंने रिएक्शन ही बता दिया, तो बाकी तो सिंपल ही बच गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका 2023 का पेपर 1 JEE एडवांस का। तो अब हो सकेगा तो पेपर 2 और 2022 की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज रखते हैं हम यहीं तक। तो चलिए फिर अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। चलिए फिर बाय सभी को।